सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मास्टर जीएनएमटी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं, जैसा कि आप लोग थंबनेल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जैसा क्या कि 12th क्लास हिंदी 2024 का 12th क्लास का हिंदी 2024 के लिए लेकर आ गया हूं दिगंत भाग 2 से, जिसका छठा चैप्टर लेकर आ गया हूं, जिसका नाम क्या है, एक लेख और एक पात्र। एक लेख और एक पात्र, जिनका लेखक है भगत सिंह। तो इसमें हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, जैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि पिछले का वीडियो में आप लोग देख पा रहे होंगे। और एक ही वीडियो में सुबह साफ करने वाले हैं पार्ट छठा चैप्टर का। और जो भी अभी तक सेट 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे होंगे तो कृपया इस चैनल के लाइव सेशन में या प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ताकि एग्जाम हॉल में 2024 में एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल से छूटकर ना आ जाए। तो चलिए बता दूं आप लोग के लिए, फिर से सूचित कर दूं कि रक्षाबंधन की छुट्टी के वजह से लाइव तो 1-2 दिन नहीं हो पाएगा, उसी के चलते मैं लेकर आ गया हूं। प्रतिदिन का लाइव नहीं बल्कि प्रतिदिन रिकॉर्डिंग क्लास शाम 7:30 बजे रिकॉर्डिंग क्लास अपलोड हो जाएगी। तो जैसे ही नोटिफिकेशन जाएगा आप लोग देख लीजिएगा जरूर से जरूर, ताकि एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए। और मेरा तो टाइटल क्या, जिद है तो जिद है, मतलब क्या जिद कर लें कि 450 प्लस करना, क्या 450 प्लस लाना है 2024 में, तो लाना है, समझिए। बस ठान लिया है तो मान लिया, क्या मान लिया है तो ठान लिया है। तो अब चलते हैं बिना समय को स्किप किए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन छठा चैप्टर का आपका इस प्रकार है। छठा चैप्टर का एक लेख और एक पात्र, यहां लिख देते क्या, भगत सिंह। एक लेख और एक पात्र के जो लेखक हो जाएंगे कौन, वो हो जाएंगे भगत सिंह। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि एक लेख और एक पात्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को, राजगुरु को, बिस्मिल्लाह लिखा था, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह खान को, या अस्खाफ खान को। तो किनके लिखे थे भाई? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एक लेख और एक पात्र में जो भगत सिंह लिखे थे पत्र किनको, तो सुखदेव को लिखे थे। और ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को एक तुरी फांसी दी गई थी, मतलब मौत का सजा एक तुरी दिया गया था राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को। आगे चलते सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में देखिए क्या हो रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, मतलब कैसी मौत को सुंदर कहा है? ऑप्शन ए में क्या हो रहा है, युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को कहा है, या वज्रपात से हुई मृत्यु को कहा है, या देश सेवा के बदले दी गई फांसी को कहा है, या किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को कहा है? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा। देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने बहुत अच्छा माना, बहुत बेस्ट माना है, सुपर माना है। देश के बदले दी गई फांसी को अति सुंदर मृत्यु कहा है। आगे चलते तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा में देखिए क्या है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? क्या पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह का है, मोहन राकेश का है, नामवर सिंह का है, या जय कृष्ण मूर्ति का है? तो क्या हो जाएगा 3 का राइट आंसर? तो ऑप्शन ये हो जाएगा भगत सिंह का। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो एक लेख और एक पत्र, जिनका लेखक कौन हो रहा है? तो भगत सिंह। ये भी राइट आंसर हो गया, 3 का ऑप्शन है भगत सिंह हो जाएगा। देखिए लाइव क्लासेस में तो करने में बहुत मजा आता है, लेकिन क्या करें, रक्षाबंधन के चलते छुट्टी था, जिसके वजह से रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ गए, ताकि एक भी क्वेश्चन, एक भी चैप्टर, एक भी सब्जेक्ट छूट ना जाए। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, मतलब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर कब लटकाया गया था? 23 मार्च 1931 को, या 24 मार्च 1931 को, या 25 मार्च 1932 को, या 22 मार्च 1931 को? तो चौथा का राइट आंसर जो हो जाएगा, वो बता दूं कि ऑप्शन ए होगा क्या, 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव का, यहां पूरा लिख देते क्या, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव तीनों को एक फांसी दिया गया था। तो राजगुरु भगत सिंह सुखदेव तीनों का कब? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। देश के बदले दी गई फांसी को उन्होंने बेस्ट माना था। आगे चलते पांचवा पे। पांचवा में बोला कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह, सुखदेव, राजगृह नहीं बल्कि राजगुरु, या चंद्रशेखर आजाद? तो कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन ये हो जाएंगे भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन थे? भगत सिंह, पहले में बता दिए हैं। आगे चलते हैं छठा, पांचवा होगा छठा पे। चौरा चौरी, अच्छा देखिए क्या लिखा गया, हाँ, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1921 में, 1922 में, 1924 में, या 1920 में? तो क्या हो गया 6 का राइट आंसर? ऑप्शन बी 1922 में हो गया था। क्या चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। अब आप लोग के लिए ये वाला पता है ना, क्या
रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और ऐसे थक कर मत बैठ ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलते हैं आगे 7वां क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन क्या बोले, प्रताप के संस्थापक अर्थात संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे, या माखनलाल चतुर्वेदी चौधरी थे, या बालकृष्ण भट्ट थे, या भारतेंदु हरिश्चंद्र के? किसका? तो प्रताप का। तो राइट आंसर क्या होगा 7 का? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप के संस्थापक कौन थे? संपादक, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया 7वां का। आगे चलते हैं 8वां पे। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? पीछे क्या पढ़े हम लोग, मृत्यु कब हुआ था, मतलब फांसी कब दिया गया था, लेकिन आगे बोल रहा है कि जन्म कब हुआ था भगत सिंह का? 28 सितंबर 1907 को, या 22 अक्टूबर 1908 को, या 23 मार्च 1910 को, या 27 सितंबर 1909 को? तो बता दूं कि 8 का जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, सटीक आंसर है, ऑप्शन ए हो गया 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। आगे चलते हैं 9वां पे। 9वां क्या हो रहा है, भगत सिंह का चाचा जी का नाम क्या था भाई? सुप्रीत सिंह था, अजीत सिंह था, गुरप्रीत सिंह था, या रंजीत सिंह था? तो अगर आप लोग 6ठा चैप्टर पढ़े होंगे, एक लेख और एक पद, तो आप लोग का बहुत अच्छा से याद होगा। लेकिन अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने को बात नहीं है, टेंशन लेने को नहीं बल्कि टेंशन देने को है। मैं लेकर आ गया हूं आप लोग के लिए सभी सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड हिंदी इंग्लिश का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव, बल्कि सिर्फ देखने की जरूरत है। तो चाचा जी का क्या नाम था? तो बता दूं कि 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो गया। क्या? तो अजीत सिंह। भगत सिंह का जो चाचा का नाम था वो अजीत सिंह नाम था। करेक्ट आंसर 9 का बी हो गया। आगे चलते हैं 10वां पे। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ? मतलब विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक की क्या है? निबंध है, वो किनका द्वारा लिखा गया है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, या गुलाब राय के द्वारा, या भगत सिंह के द्वारा, या रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा? तो बता दूं कि 10 का जो करेक्ट आंसर क्या हो गया? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो एक लेख और एक पत्र, जिनका लेखक कौन है? तो भगत सिंह। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं 11 पे। मतवाला पत्रिका कहां से निकली थी? अच्छा, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? कहां से निकलती थी भाई? देखिए चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा से याद होगा, एकदम वही वाला मन में घूर रहा होगा। हाँ, वही वाला जो सोच रहे हैं। तो कौन? कानपुर से, पटना से, वाराणसी से, या कोलकाता से? तो बता दूं कि 11 का जो करेक्ट आंसर था कहां था? तो कलकत्ता था। मतवाला पत्रिका कहां से निकलता था? तो कोलकाता से निकलता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। पढ़े है ना, याद है ना? बस उसी तरह से लगे रहना है। आगे 12 में, भगत सिंह प्रभावित थे, मतलब भगत सिंह किनकी बातों से प्रभावित हुए थे? महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, फ्राइड से, या हिटलर से? हिटलर। अच्छा, हिटलर दिखा गया। हाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हिटलर। तो क्या होगा राइट आंसर 12 का? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भगत सिंह किससे प्रभावित है, किनकी बातों से? तो कार्ल मार्क्स के बातों से प्रभावित है भगत सिंह। कौन हो गया करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी हो गया। एग्जाम में देखिए बस इस तरह से ठोकर आ जाइए। 13 में क्या हो रहा है, मैं नास्तिक क्यों हूं? यह किसका लेख है? मतलब बोल रहा कि मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है? भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आजाद जी का है, सुखदेव जी का है, या खुदीराम बोस का है? खुदीराम का एक बहुत ही तो का जोरतोड़ से कौन सा नारा है? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तो क्या हो गया? सुभाष चंद्र बोस का ना है। क्या हो गया? मैं नास्तिक क्यों, या किसका लेखक है? तो करेक्ट आंसर होगा 13 का ऑप्शन होगा भगत सिंह का। क्या? भगत सिंह का। क्या? भगत सिंह का लेख है। आगे 14 पे। बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन किनकी कृति है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी का, माइकेल मधुसूदन जी का, या सत्यचंद्र चट्टोपाध्याय का, या सतीश चंद्र सान्याल का? तो क्या हो गया 14 का राइट आंसर? तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो गया, सचिंद्र नाथ सान्याल जी का है। बंदी जीवन किनका है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल जी का। करेक्ट आंसर 14 का ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते 15 पे। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? वही शहादत या मृत्यु? देखिए इसमें लिख दिया क्या? शहादत। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम हॉल में तो आप लोग क्या बोलेंगे? क्या ऐसा एग्जाम में तो दिया हुआ ही नहीं था, कहां से पूछ दिया है, अलग आउट ऑफ सब्जेक्ट पूछ दिया। लेकिन वैसा बात नहीं है। शहादत में भी क्या होता है? मृत्यु होता है या निधन होता है। तो कब होता है? 23 मार्च 1931 को, या 23 मार्च 1933 को, या 32 को, या 34 को? देखिए छोटा डेट सभी सेम दिया गया, छोटा डेट सभी 23 मार्च दिया गया है, इसलिए छोटा डेट और बड़ा डेट हम लोग का दोनों याद करना है। तो क्या हो गया राइट आंसर 15 का ऑप्शन
31 ना, 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह सुखदेव का निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था या शहादत हुई थी। आगे चलते हैं 16 पे। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? बापू को, नेहरू को, सुखदेव को या राजगुरु को? तो किनको लिखा था भाई? सुखदेव जी को लिखा था। किनका? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सुखदेव जी को भगत सिंह ने पत्र लिखा था। ये भी पहले भी क्वेश्चन देखें तो इसको मान लीजिए क्या एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डबल बार टाइपिंग डबल बार आ चुका है। देखिए एग्जाम में आ सकता है। आगे चलते 17 पे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह, देखिए कौन कौन? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? चाचा थे, मामा थे, भाई थे या भतीजा थे? कुलवीर सिंह कुलतार सिंह के कौन थे भाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो गया, भाई थे। भाई थे कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह कौन थे? तो दोनों भाई थे। देखिए मजा तो नहीं आ रहा, पता है हमें भी है, आप लोग का भी पता होगा कि मजा आज नहीं आ रहा, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लासेस है, लाइव क्लासेस में मजा आता है, एकदम क्या गर्दा हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं 18 पे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? मर्यादा का, ब्राह्मण का, कर्मवीर का या प्रताप का? गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रताप का करते थे। क्या? प्रताप, 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 समझे? आगे 19 पे। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 10 अप्रैल 1929 को या 8 अप्रैल 1929 को या 16 अप्रैल 1929 को या 18 अप्रैल 1929 को? तो क्या हो गया? अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंक देता। वाह क्या वीर हैं, क्या पहलवान थे उस समय का। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी हो गया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था अपने मित्रों के साथ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब चलते हैं, यहां से स्टार्ट होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का दोनों सुबह साफ करने वाले हैं एक ही वीडियो में, तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा और लाइव क्लासेस में जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब 2024 में 10 टॉप में टॉप 10 में टॉप 10 लिस्ट में नाम लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह। कौन हो जाएंगे? अति लघु कीर्तन है तो कौन हो जाएंगे? भगत सिंह। आगे सेकंड में, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में देख पाए कौन कौन? तो देश सेवा के बदली दी गई फांसी को भगत सिंह ने मृत्यु को सुंदर कहा है। तो ये समझ गए। आगे तीसरा में, भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? आत्महत्या क्या है? तो कायरता। कायरता है क्या? आत्महत्या है। आगे चौथा पे, भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे? मतलब कौन सा राय किए थे जिनको पर वो विरुद्ध थे? तो क्या था? छात्र को राजनीतिक से दूर रखने की राय पर। उस समय के सरकार का क्या? उस समय सरकार का नियत था कि छात्र को, स्टूडेंट को, विद्यार्थी को राजनीतिक से दूर रखा जाए। क्या? राजनीतिक से दूर रखा जाए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट को ही उस राह पर चलना चाहिए, राजनीति पे चलना चाहिए, क्योंकि राजनीति छात्र क्या है या अच्छे डिग्री लेकर, नॉलेज लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे आसपास जो नेता मूर्ख हैं, ठेपामार मूर्ख हैं, जो नेता हैं, मूर्ख व्यक्ति हैं, वो आजकल राजनीति जीत जाते हैं। और वही क्या होता है कि विद्यार्थी को बेचारा पढ़े हुए लिखो को उनके बातों पर चलने पड़ता है। क्या? उनके बातों पर चलने पड़ता है। इसलिए बोलेंगे क्या? राजनीतिक में छात्र जीवन को आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आगे देखिए 5वां में क्या बोल रहे हैं कि विद्यार्थी को राजनीतिक में क्यों भाग लेना चाहिए? देखिए आगे ना क्यों लेना चाहिए? क्योंकि विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं। क्या? विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं। जो भी टिका हुआ है भविष्य वो विद्यार्थी के ऊपर ही टिका हुआ है। और ऐसा भी बोला गया क्या कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। इसलिए शिक्षा को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। दहाड़ना है अगर शेर की तरह तो शिक्षा को पाना बहुत जरूरी है, शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी है। आगे चलते 6 पे, थोड़ा सा लोग क्या बोल रहे, विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए? तो वही पूछ रहा है कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए इसलिए क्योंकि उन्हें ही कल देश की बागडोर अपने हाथों में लेनी है। अगर वे आज से राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो आगे आने वाले समय में देश की भली भांति नहीं संभाल पाएंगे, जिस देश का विकास नहीं हो सकेगा। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं कि अगर मूर्ख बन जाएगा विद्यार्थी, ठेपामार लोग बन जाएंगे नेता, तो उन्हीं बातों पर चलते रहेंगे और आगे का जो देश का जो विकास है वो नैया डगमग हो जाएगा। इसीलिए विद्यार्थी को राजनीतिक जीवन में आना बहुत जरूरी, शीघ्र जरूरी है। आगे देखिए सेकंड में क्या बोला, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं थी?
तो देखिए बहुत ही सुसज्जित तरीका से और शॉर्ट में लिखा गया है, क्योंकि ऐसा कीर्तन अगर बुक में देखेगा तो बहुत लॉन्ग दिया रहेगा और समझ में भी नहीं आएगा, लगा कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, लेकिन उसी को शॉर्ट तरीका से लिखा गया है, बहुत अच्छा तरीके से। देखिए क्या लिखा गया है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से बहुत सी अपेक्षाएं थी। वे चाहते थे कि विद्यार्थी राजनीतिक तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करे और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करे। वे देश की सेवा में तन मन धन से जुट जाए, तन मन धन से देश की सेवा में जुट जाएं और अपने प्राण न्यौछावर करने से पीछे ना हटे। यही था भगत सिंह का विद्यार्थियों से अपेक्षाएं। आगे देखिए तीसरा में क्या बोलते, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। मतलब क्या बोलना, देखिए इसको हटाइए, पहले आपने सोचिए क्या बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि बिना कष्ट सहकर देश का सेवा नहीं किया जा सकता है। तो उसी को बहुत सुसज्जित तरीका से लिखा गया है कि भगत सिंह एक ऐसी क्रांतिकारी के रूप में हमारे सामने आते हैं जिसमें देश की आजादी के साथ समाज की उन्नति की प्रबल इच्छा भी दिखती है। इनकी शुरुआत 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर संकल्प के साथ होती है। उनके बाद 1923 में गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप से भगत सिंह यह जानते थे कि समाज में क्रांतिकारी लाने के लिए, मतलब क्रांतिकारी मतलब क्या, बदलाव लाने के लिए जनता में सबसे पहले राष्ट्रीयता का प्रसार करना होगा। उसके बाद उन्होंने एक ऐसी विचारधारा से अवगत कराना होगा जिनकी बुनियाद समभाव समाजवाद पर टिकी हो, जहां शोषण की कोई बात नहीं हो। इसलिए उन्होंने लिखा है कि समाज में क्रांति विचारों के धार से होगी। वे समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि दुर्गुण एवं अभाव के विरोधी के रूप में खड़े होते हैं। मानवीय व्यवस्था के लिए काष्ठ संघर्ष चाहते हैं, देश को विकास करने के लिए। लेकिन आजकल का हमारे भ्रष्टाचार नेता हैं, साला क्या बताएं, मुंह से तो गाली निकलता है, ऐसा भ्रष्टाचार नेता है जो देश को आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर ढकेलने में लगे हुए हैं, और जो सही काम कर रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है, उन्हें आजकल अंदर लगा दे रहा है, इन्हें से लगा दिया जा रहा है निमन व्यक्ति को। जिस तरह से अब उनका जो साबित उदाहरण है, जो अभी वर्तमान में कौन, मनीष कश्यप, आप लोग जान ही रहे होंगे अगर विद्यार्थी होंगे तो उनके बारे में। आगे विशेष बात तो राजनीति में मैं आना नहीं चाहता हूं, लेकिन आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा बोले भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सुसज्जित तरीके से लिखा गया है कि क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को मृत्यु को सुंदर कहा है। क्योंकि भगत सिंह इस संदर्भ में कहते हैं कि जब देश की भाग्य का निर्णय हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए था। इसी दृढ़ इच्छा के साथ हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वव्यापी हो, और उनके साथ ही जब अन्य आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। लेकिन बहुत अच्छा बोले, क्योंकि आजकल चापलूसी करने से अच्छा है कि हमें देश सेवा के बदले दी गई फांसी हो। यह मृत्यु भगत सिंह के लिए सुंदर होगी, जिससे हमारे देश का कल्याण होगा, शोषण यहां से चले जाएंगे और हम अपना कर्तव्य स्वयं करेंगे। इसी के साथ अपना समाजवाद की कल्पना भी कर पाएंगे। समझे ना? सुना गया है कि चापलूसियों की तरह क्या जीना है, जीना है तो कायरता की तरह जियो, शान में जियो। चापलूसी करने से क्या हो गया, इतिहास उन्हीं के नामों पर लिखा जाता है जो देश के विरुद्ध करते हैं, तो कुछ देश के लिए कुछ करने को चाहते हैं, अच्छा करने को चाहते हैं, बल्कि चापलूसी करने के ऊपर में कोई भी इतिहास नहीं लिखा जाता है। समझे? तो अगर आपको भी इतिहास में लिखवा नाम अपना दर्ज करवाना है तो देश के बदले कुछ किए, देश के लिए कुछ कीजिए। समझे? आगे चलते हैं पांचवा पे, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते थे, वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। तो देखिए बहुत ही सुसज्जित तरीका से और सुसंबंधित तरीका से लिखा गया है कि भगत सिंह रूसी साहित्य को महत्वपूर्ण इसलिए मानते थे कि रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है, क्या वास्तविकता मिलती है, वह हमारे साहित्य में कदापि दिखाई नहीं देती, मतलब हमारे साहित्य में कभी भी दिखाई नहीं देती है। उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियां हैं, जिनके कारण दुख सुख कष्ट सहने का प्रेरणा मिलती है। इस दुख कष्ट से सहरता दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र और साहित्य की ऊंचाई से हम बरबस प्रभावित होते हैं। वे कहानियां हमें जीव संघर्ष की प्रेरणा देती है।
नए समाज निर्माण की प्रक्रिया में मदद करती है। इसलिए ये कहानियां महत्वपूर्ण हैं। क्या इतिहास रूसी साहित्य को इसलिए मानते हैं कि वे हमारे प्रेरणा देती है और देश को विकास करने में सहायता करती है। आगे चलते हैं छठा पे। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त किया है? वे ऐसा समय क्यों चुनते थे? देखिए क्या बोला कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए इच्छा व्यक्त करते हुए कहा है कि जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे, क्या आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दिया जाए। वे ऐसा समय इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि कोई सम्मानपूर्ण या उचित समझौता होना हो। उन जैसे व्यक्तियों का मामला उसमें कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करे, इसलिए बोलते हैं कि हमें देश के बदले दी गई फांसी मंजूर है। आगे चलते हैं। भगत सिंह ने इस पत्र के लिए गहन वैचारिकता, यथार्थवाद, दृष्टि का परिचय मिलता है। पत्र के आधार पर इसको पुष्टि करे, मतलब क्या इसका दृष्टि का परिचय मिलता है? तो देखिए क्या मिलता है कि महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने इस पत्र में 3-4 सवालों पर विचार करते हैं। पहला सवाल क्या, जिसमें क्या है, आत्महत्या है, जेल जाना, कष्ट सहना, मृत्युदंड और रूसी साहित्य। भगत सिंह का आत्महत्या के संबंध में विचार है कि केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर लेना मनुष्य की कायरता है। यह कायर व्यक्ति का काम है। क्या यह कायर व्यक्ति का काम है? एक क्षण में समस्त पुराने अर्जित मूल्यों खो देना मूर्खता है। अतः व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए। व्यक्ति को क्या संघर्ष करना चाहिए? दूसरा, जेल जाना भगत सिंह व्यर्थ नहीं मानते थे। क्या जेल जाना भी व्यर्थ नहीं मानते थे? क्योंकि रूस की दारशाही का तख्ता पलट बंदियों का बंदीगृह में कष्ट सहने का कारण बना हुआ था। अतः यदि आंदोलन से तीव्र करना हो, आंदोलन को तीव्र करना हो तो कष्ट सहन से नहीं डरना चाहिए। कष्ट सहने से डरना नहीं चाहिए। चलिए क्या बोले, अब तो समाप्त हो चुका मात्र। चलिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देख लिया हम लोग। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी बाई STN। आप लोग बता सकते हैं कि आज का रिकॉर्डिंग क्लास कैसा रहा। बाकी फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ। अब आप लोग को बता दूं कि क्या पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम इसी चैनल के नाम से है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। गुरु मस्ती GNMT के नाम से है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।